बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, DHA में स्कास्टेल इंटरनेशनल हाई स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल इनफैक्ट, इसके अंदर जो वाक़या हुआ और जो वीडियो वायरल हुई उसने हम सबको एक तकलीफ़ भी पहुँचाई। हमें एहसास हुआ कि हम किस तरह के माशरे में रह रहे हैं और कितनी एक इस्लाह की ज़रूरत है। और इसी इस्लाह के पहलू को सामने रखते हुए ये वीडियोज़, ये लाइव ट्रांसमिशंस मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि मुझ जैसे जितने भी वालिदैन हैं, हम लोगों को अपने बच्चों का कोई दुख ना देखना पड़े। जिस तरह से उस बच्ची को मारा गया था उस वक्त ये वाज़ेह था वीडियो में कि उस बच्ची की जान भी जा सकती थी। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ? देखिए, अनजाने में जाने में नहीं पता लगता। किसी वक्त आपने किसी बच्चे को इस तरह से दबोचा हो, जिस तरह से उसको नीचे लेटाया गया था, उसके ऊपर बैठे हुए थे, उस लड़की का सांस भी बंद हो सकता था, वो चोक भी कर सकती थी, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। ये तो शुक्र करें कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। उसकी वजह ये भी है कि ना सिर्फ इस बच्ची की वीडियोस को वायरल किया गया सिर्फ इसकी तस्दीक करने के लिए, बल्कि इसको फिर फ़ोन करके, इस बच्ची ने बताया कि इसको फ़ोन करके थ्रेट्स दी गई और इसे कहा गया कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इस तरह की चीज़ें उसको कहकर उसे ज़हनी तौर पर अजियत भी पहुँचाने की कोशिश की, जिस्मानी तौर पर तो उसको अजियत पहुँचाई। अच्छा, अब ये सब कुछ जब हुआ तो मैंने आपको इसको थ्रू आउट रिपोर्ट किया, इसके वालिद ने क्या कहा, दूसरी साइड की पार्टी क्या कह रही है, बच्ची क्या कह रही है और कुछ चीज़ें और। लेकिन अब इस वक्त मेरे सामने बहुत ही खौफनाक हक़ाइक़ है। वो सिर्फ स्कूल के हवाले से नहीं है, कुछ और स्कूल्स के हवाले से भी है, लेकिन इस वक्त मैं पहले पर्टिकुलरली यहाँ पर आती हूँ क्योंकि कैंटीन के अंदर जो वाक़या हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इस स्कूल के कुछ बच्चे और कुछ दीगर स्कूल के बच्चे मेरे साथ इन टच आए और वो मेरे साथ इन कांटेक्ट है और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आप यकीन मानिए कि मैं परेशान हो गई हूँ कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा है। कैंटीन्स के अंदर किस तरह से बच्चों को ड्रग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, मुझे इस बारे में, मैं इस पर्टिकुलर, आई विल से इट वंस अगेन, मैं इस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने इन तमाम चीज़ों से अखज़ किया कि यकीनन इस कैंटीन के अंदर कुछ ऐसा मिस्टीरियस हो रहा था कि कैंटीन के अंदर खड़े 2 मुलाजमीन जिनका कि इंक्वायरी कमेटी में नाम भी लिया गया है, वो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चों को कुछ ड्रग्स या इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने में मुबैना तौर पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये मेरा जहन अब कह रहा है, क्योंकि मैंने जब से इन बच्चों की कहानियाँ सुनी है, इनके पेरेंट्स ने आकर मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की, आप यकीन कीजिए मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ चीज़ें पहले से पता थी, लेकिन इस तरह से होती है, किस तरह से इनको पार्टीज़ के नाम पे, या फिर इनको कभी कभी, आप यकीन कीजिए मुझे ये तक पता लगा है कि कुछ बच्चों को ड्रग्स का आदी किया गया है, शरबत पिलाकर, शरबत में उनको ड्रग्स दिए गए, उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ के आदी हुए और किस तरह से फिर उन्होंने कहाँ तक वो पहुँचे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुँच गए। इन सब बातों की तरफ तो अभी बाद में आते हैं, लेकिन ज़रा आ जाते हैं इस कैंटीन के अंदर क्या हुआ। और कैंटीन के ये जो 2 मुलाजिम थे जिनके बारे में रिपोर्ट के अंदर भी आया कि वहाँ पर खड़े होकर देखते रहे, लेकिन इन्होंने इन लोगों को नहीं रोका, यहाँ तक कि इन्होंने जो कोई भी सीनियर थे किसी को जाके बताने की जहमत नहीं की, बल्कि ये इनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम थे, ये इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, दे वर द फैसिलिटेटर्स देयर। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो मुलाजिम होते हैं, जैसा कि हमने देखा नूर मुकद्दम केस में भी, वहाँ पर भी जो चौकीदार था या जो ड्राइवर था, इन्होंने जहाँ तक ये मामला था कि दरवाजे बंद किए, उसके भागने में उन्होंने राह में रुकावट खड़ी की, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग डरते भी अपने मालिकों से कि अगर हमने ये हरकत की तो हमें मारा पीटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर आपने डिसाइड करना होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। एक इंसान कोई भी हो, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, उसको अपनी जो बॉर्डर्स हैं, अपनी जो लाइंस हैं, उनको डिस्क्राइब करना होता है और समझना होता है। यही तो इस्लाम है, यही तो दीन है, और यही तो आपके शऊर का एक टेस्ट है। एनीवे, अब हुआ क्या है जनाब, ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उससे पहले मैंने आपको कुछ बता दिया कि किस तरह से कैंटीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें हैं और इन लोग के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से खबरें हैं। दूसरी बात यह है कि इस केस के अंदर 3 लड़कों के बारे में अब खबर सामने आ रही है। इन 3 लड़कों ने भी बेल कराई है, बेल के लिए अप्लाई किया है इन्होंने। ये 3 लड़के कौन हैं, जिनमें से एक लड़का जो है इसका जतोई फैमिली के साथ क्या ताल्लुक़ है। शाहरुख जतोई एक ऐसा केस था जिसमें उस लड़के ने किस तरह से एक माँ बाप के नौजवान जमा साला बेटे, अकलौते बेटे को मर्डर किया था, वो उससे उसका क्या ताल्लुक़ है। इस केस के अंदर जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनके ताल्लुकात जिन जिन लोगों से जोड़े हैं, तो पता लग रहा है कि किस कदर ताकतवर लोग हैं इनके पीछे। तो फिर किस तरह से ना ये लोग बच जाएं, या अशराफिया जो है ये किस तरह से अपने लोगों को सपोर्ट करता है, ये हम सब देख चुके हैं, हम सब देख चुके हैं। ये आंखें गुनाहगार ये सब कुछ देख चुकी हैं, सुन चुकी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब इस चीज़ को, दिस शुड बी एन एंड टू इट। और अब क्या हो रहा है जनाब के ये 3 लड़के जो हैं, इन्होंने जो बेल के लिए अप्लाई किया है, कुछ बातें इस तरह की आ रही हैं सामने। फयाज़ रामी साहब ने मेरे दूसरे चैनल पे, जो मेरा डेली व्लॉग्स का चैनल है, महरीन सब्तैन व्लॉग्स के नाम से, वहाँ पर उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन में मुझे ये बात बताई
آئی ہے کہ ان لڑکوں کے پاس اس لڑکی اور کچھ اور لڑکیوں کے حوالے سے کچھ ایسی ویڈیوز تھیں، نازیبہ ویڈیوز تھیں، جن کو یہ سرکولیٹ کر رہے تھے، اپنے گروپس میں شیئر کر رہے تھے، ان لڑکیوں کو باڈی شیم کر رہے تھے، ان لڑکیوں کے حوالے سے مبینہ طور پر اس طرح کی کچھ اطلاعات ہے۔ اب اس میں کتنی ایک مزید صداقت ہے یہ تو آنے والے وقت میں جب رپورٹ، کیونکہ میرا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے فون ابھی تک کیوں نہیں لیے گئے، ان کا فورنزک ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں یہ بتائیں کہ ہمارے فون گم گئے، چوری ہو گئے، ٹوٹ گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا جیسے یہ ایف آئی آر کٹی تھی کہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے فون کنفسکیٹ کیے جانے چاہیے تھے، یہاں تک کہ میں کہتی ہوں علیحہ کا بھی فون کنفسکیٹ کیا جانا چاہیے تھا، اس کو بھی لیا جانا چاہیے تھا اور دیکھا جانا چاہیے تھا۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ وہ ویڈیو جس کے بارے میں عمران صاحب نے کہا کہ ان کی بیٹی نے اس کے والد کو بھیجی تھی کائنات و جنت کے، وہ ویڈیو سامنے آنی چاہیے۔ چلے ہمارے سامنے نہ لائیں لیکن ڈیفینیٹلی اس کو پارٹ آف انکوائری ہونا چاہیے، پلس اسکول کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے اگر ان کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے تو اسکول کے اوپر بڑا سخت کیس بنتا ہے اس حوالے سے، تو وہ تمام فوٹیجز بلکہ اس کے علاوہ اور بھی فوٹیجز، خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کے اندر کینٹین کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پر ان کو حاصل کیا جانا چاہیے تاکہ پتہ لگے نہ صرف اس اسکول میں بلکہ دیگر اسکولوں کی کینٹینز میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بہت ہی خوفناک خبر دے دی ہے، ایک ایسی خبر جس سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ میری بٹوین دا لائنز ریڈ کر سکتے ہیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بتا رہی ہوں۔ میں کچھ ان بچوں کے والدین اور ان بچوں کو بھی سامنے لے کر آؤں گی جو کہ کچھ سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں انہی کے اسکولوں کالجز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ میں آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس وقت یہ جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اب اس کی سفارشات بتا دیتی ہوں۔ یہ ایک انکوائری رپورٹ جو ہے یہ بٹھائی گئی تھی اور یہ ڈی سی لاہور جو ہے محمد علی انہوں نے اس پر نوٹس دیا تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے اب یہ رپورٹ سامنے رکھی ہے جو کہ مختلف چینلز کے اوپر بھی سامنے آئی ہے، جس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس اسکول کے کیفیٹیریا میں جو یہ واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں انہوں نے جو ڈیٹیلز دی ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ کچھ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، کچھ وہ ڈیٹیلز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے اسکول کے اوپر یہ کہا ہے کہ اسکول میں نظم و ضبط کا شدید فقدان ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نظم و ضبط کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ایک ایسے اسکول، ایسے بڑے اسکول جہاں پر ٹیچرز کو الاؤڈ نہیں ہوتا اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹنا یا ان سے سختی سے بولنا بھی، ایک ایسے اسکول میں نظم و ضبط کو مینٹین رکھنا آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کتنا ایک مشکل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ڈانٹنا کوئی اچھی بات ہے لیکن تھوڑی سی سختی خاص طور پہ ایسے بگڑے ہوئے امیر زادوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر نظم و ضبط کا شدید فقدان بھی کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے اندر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کینٹین کے کیفیٹیریا کے داخلی راستے میں کوئی کیمرے نصب نہیں ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری الارمنگ۔ کیوں نہیں ہے؟ کینٹین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ سارا گند ہو رہا ہے۔ آیا بتا رہی ہے بچی کے والد کو کہ یہاں پر پاؤڈر نیچے گرا ہوتا ہے اور یہیں پر کیمروں کا نصب نہ ہونا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ کیا یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، اس کے بعد یا ایسا تو نہیں ہے کہ انہی دنوں میں ان کیمراز کو یہاں سے غائب کر دیا گیا؟ بچوں سے میرے خیال سے اسکول کے اس بارے میں انفارمیشن لی جانی چاہیے، کچھ دیگر لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کرنا چاہیے اور ان سے یہ بات پوچھی جانی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک بچی نے وہ تصویر بھیجی، والد کو بھیجی۔ بیسیکلی یہ کائنات اور جنت اور یہ لڑکیاں جو ہیں یہ کوئی پارٹی ہینگ آؤٹ کر رہے تھے، اس میں کچھ شیشہ وغیرہ پی رہے تھے، تو اس لڑکی نے یعنی کہ علیحہ نے ان کی ویڈیو جو ہے ان کے فادر کو بھیجی۔ ان کے فادر نے اپنی بیٹی سے جب پوچھ گچھ کی تو ساتھ ہی نام بھی لے دیا علیحہ کا، جس کے بعد یہ لڑکیاں اس کے پاس آئی اور یہ مار کٹائی ہوئی۔ اچھا، یہیں پر اس رپورٹ میں اسکول کے اوپر 6 لاکھ روپے جرمانے کا بھی سفارش کی گئی ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں بہت ہی کم جرمانہ ہے اتنے بڑے اسکول کے لیے جہاں پہ پر سیمسٹر یا آئی گیس 2 سیمسٹر کی فیس 6 لاکھ روپے ہے، تو ان لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ البتہ ضرور کہا گیا کہ ایسے اسکول کی رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کی جائے، یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے اور بالکل اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ اسکول اس کے اندر کتنا ایک انوالوڈ ہے۔ وہ اسکول جس نے ان 4 بچیوں کے ساتھ 5ویں یعنی کہ علیحہ جس کے اوپر یہ تمام تر تشدد ہوا ہے اس کو بھی اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر کینٹین کے اندر موجود کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا، اور جہاں پر اور بھی دیگر لوگ کھڑے تھے ان کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے، اور جبکہ اسکول اپنے انتظامیہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اسکول بچی کے والد کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اسکول نہیں پسند تو آپ کسی اور اسکول چلے جائیں، یہ جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ سراسر زیادتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ملازمین جو ہیں ان کو بھی اس رپورٹ میں نامزد کیا گیا ہے۔ پہلا نام پرنسپل بلال صاحب کا ہے، دوسرا نام
कैंटीन के मुलाजिम का है नासिर का कि वो वहाँ पर थ्रू आउट मौजूद था और उसने क्यों नहीं रोका। अच्छा, अब एक और लड़का है हन्नान जतोई। हन्नान जतोई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शाहरुख जतोई का भाई है बताया जा रहा है। एक और नाम है अब्दुल हन्नान दूसरा। मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर ये पूरी इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है और जो इन्होंने बेल के लिए जो स्टैंड लिया है वो सब मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया हुआ है। मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें फ़याज़ रामी साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि इन बच्चों को क्या कुछ सज़ाएं हो सकती हैं और इन्होंने जो कुछ किया है उसके ऊपर बनता क्या है बेसिकली केस और होने क्या जा रहा है। वो तमाम डिटेल्स उस वीडियो के अंदर मौजूद है। जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और तीसरा नाम जो है अब्दुल हन्नान है और ये जो है अफराद, इनको भी अब नामज़द किया गया है। इन तीनों ने भी अब बेल करा ली है अपनी। और एनीवे पुलिस का ये कहना है कि स्कूल इंतज़ामिया पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही, यानी कि बड़ा एक जनाब इनके भी नखरे हैं बहुत ही ज़्यादा। एनीवे उन्होंने कहा है कि ये लोग हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे। यहाँ पे आप इनकी वो देखिए ज़रा, मैं तो फन्ने खानी कहूँगी कि कर लो जो करना है। तो फिर यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सिस्टम कैसे इनको डील करता है, क्योंकि ये तो एक बड़ा केस है और इस केस के अंदर अगर वो फुटेज नहीं प्रोवाइड करते तो कैसे नहीं करते, सवाल ये है कि कैसे नहीं करते। और उसके बाद और भी कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और हक़ाइक़ सामने लेकर आने हैं। अलबत्ता इन लोगों को अबूरी ज़मानत मिल गई है। 30 जनवरी को पता लगेगा कि मज़ीद क्या होना है। अलबत्ता एक ऐसा केस है जिसको मैं अगेन कहूँगी एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं इनको पता हो कि इनकी क्या बॉर्डर्स हैं, क्या उनकी लाइंस हैं, किस लाइन को उन्होंने क्रॉस नहीं करना है। और स्कूल्स को भी ख़ास तौर पे ये पता हो, जब ये ऐसा झटका मिलेगा किसी एक स्कूल को तो फिर सबको पता लगेगा कि हमने ये सब कुछ नहीं होने देना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर इज़्ज़त और हमारी वो जो एक प्रेस्टीज और जो एक हमने इतना बनाया होता है अपना नाम, ये सब कुछ डूब जाएगा आपका अगर आप लोग इस तरह से इन चीज़ों को ईजी लेंगे। और ये कैमराज और ये फुटेजेस, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड। वो अगर नहीं प्रोवाइड की जाती हैं तो स्कूल के ऊपर भी केस बनता है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे उमरा और हमारे अशराफिया और ये जो हमारे तबके हैं ये किस तरह से इस केस के ऊपर मट्टी डालते हैं। तो जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। अलबत्ता ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी और कुछ ऐसी खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाही थी इस केस में। ब्रेकिंग न्यूज़ ही आप इसे कहिएगा। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।